नमस्कार साथियों। आज फिर से आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ रीजनिंग का दूसरा दूसरा क्लास लेकर के। ठीक है, जिसमें पहला क्लास मुश्किल से 8-9 मिनट का है। ठीक है, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि पहला वीडियो देखने के बाद ही मेरे दूसरे वीडियो को देखिएगा, ताकि शुरू से आप लोग लिंक जोड़ते हुए चलिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा रिवीजन आपको कराते हुए आगे बढ़ते हैं। कल मैं आप लोगों को बताया था, इस सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आज फिर से एक शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कल के क्लास से आज की क्लास को रिलेट कर पाए, जोड़ पाए। ठीक है, तो कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे पीढ़ी। ब्लड रिलेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पीढ़ी देखना पड़ेगा। ठीक है, पीढ़ी देखने के बाद से दूसरा चीज आप लोग देखेंगे कि जेंडर। क्या देखेंगे? दूसरा चीज आप देखेंगे जेंडर, यानी कि कोई व्यक्ति मेल है कि फीमेल है, यानी कि पुरुष है कि महिला है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? जनरेशन को देखेंगे। दूसरा चीज क्या देखेंगे? जेंडर को देखेंगे। ठीक है, मैं कल आप लोगों को ये बताया हूँ। ठीक, कल मैं बताया हूँ कि किसी स्त्री की जब बात होगी तो स्त्री के लिए माइनस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और दूसरा चीज, पुरुष के लिए जब बात होगा तो पुरुष के लिए हम प्लस का चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला है कि ए बी की पत्नी है। ए क्या है? बी की पत्नी है। तो ए पत्नी है ना, तो हो जाएगा ए पत्नी है तो माइनस किसकी पत्नी है? बी की। तो बी की क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि ये प्लस जहां भी रहेगा वहां वहां क्या होगा? वहां यानी कि पुरुष की बात होगा। और जहां पे भी माइनस आपको दिखाई देगा वहां पे महिला की बात होगी। ठीक है, और यहाँ पे जहां डबल लाइन आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर भी डबल लाइन दिखाई देगा, ये विवाहित जोड़े का पहचान रहेगा। किसका पहचान रहेगा? विवाहित जोड़े का पहचान रहेगा। तो ए बी की पत्नी है, यानी कि ए बी की पत्नी है, यानी कि पत्नी है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? ए बी का पिता है। क्या है? ए बी का पिता है, यानी कि पिता, यानी कि ए बी का पिता है, यानी कि ये क्या है? पिता है। ठीक है, पिता हमारे पीढ़ी से क्या है? एक ऊंचा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसका डायग्राम बनेगा ए बी का पिता है, यानी कि ए ऊपर हो जाएगा, पिता है तो प्लस हो जाएगा। और किसका पिता है? बी का। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी का पिता हो जाएगा, यानी कि ये पिता है और पिता का बेटा कौन है? बी, यानी कि बी क्या है? उसका बेटा है, तो बेटा उसके निचले वाले पीढ़ी में जाएगा। यहीं पे कह दिया जाए कि कोई सी है और सी बी का पुत्र है। सी क्या है? बी का पुत्र है, तो सी इसके नीचे वाले पीढ़ी में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितनी बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला चीज देखिए, ए बी का दादा है। क्या है? ए बी का दादा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, ए का कोई पुत्र होगा जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और दादा किसके है? बी का। ए बी का दादा है। क्या है? ए बी का दादा है। ठीक है, यहाँ पे इसके पिता आ जाएंगे और पिता के पापा क्या हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, ये नाती का थी है। ठीक है, ये नाती वाला चिन्ह है। उसके ऊपर कौन आ जाएंगे? पिता आ जाएंगे। और पिता के ऊपर क्या होना आ जाएंगे? पिताजी, उनके पिताजी आ जाएंगे, यानी कि दादाजी आ जाएंगे। ठीक है, अगली चीज क्या है कि ए बी की माता है। क्या है? ए बी की माता है, तो ए यहाँ पे हो जाएगी, माता है ना ए, तो माइनस किसकी माता है? बी की। ए बी की माता है। ये कल हम आप लोगों को बता चुके थे, ये शॉर्ट रिवीजन था। ठीक है, इस चीज को आपको किसी भी हाल में ध्यान रखना ही होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। आइए, अपने 5 क्वेश्चन तो कल करा चुका हूँ, आज छठे क्वेश्चन की तरफ से छठे क्वेश्चन की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आर एस की बहन है। आर क्या है? एस की बहन है। तो यदि कोई बहन है तो हमारे ही पीढ़ी में आएगी ना, हमारे समतल यानी समान पीढ़ी में आएगी, तो हमारे समान पीढ़ी में आएगी, इसलिए समान में बनेगा डायग्राम। जितने लोग समान पीढ़ी में रहेंगे, जितने लोग समान पीढ़ी में रहेंगे, तो जो डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार का डायग्राम बनेगा? वो समान पीढ़ी का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है? आर एस की बहन है। आर क्या है?
एस की बहन है, और आर यदि बहन है तो क्या होगी, माइनस होगी। किसकी बहन है, एस की बहन है, ठीक है। आर एस की बहन है, और क्या कर रहा है, एस यानी कि एस टी की भाई हो तो, यानी कि जो एस है क्या, एस टी का भाई हो, यानी कि एस जो है किसका भाई है, टी का भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। टी का आर से, यानी ये जो टी है इसका आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, तो मान लीजिए ये माइनस में है, ठीक है, तो टी के बारे में बताना है तो क्या हो जाएगा, टी का आर से क्या संबंध है तो क्या हो जाएगा, भाई, क्या हो जाएगा, भाई, ठीक है। आपका डी वाले क्वेश्चन ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, देखिए पी का बेटा क्यू है, क्या है, पी का बेटा क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी का बेटा कौन है, क्यू है। यहाँ पे पी जो है, पी का बेटा ना, तो पी जो है या तो माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्यू क्या है, बेटा है, तो बेटा हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए माइनस या प्लस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, क्यू की बहन आर है, यानी कि क्यू क्या है, क्यू की बहन आर, यानी क्यू जो है इसकी बहन कौन है, आर है, ठीक है, और बहन है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, तो आर का पी से, यानी कि आर का पी से क्या संबंध है, आर के बारे में बताना है। सबसे पहले जो चीजें आती है पहले उसके बारे में हम क्या करते हैं, बताते हैं। आर का पी से क्या संबंध है, तो आर क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, पुत्री या बेटी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, ए बी की बहन है, ए क्या है, ए बी की बहन है, तो ए क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ए बी की बहन है, ठीक है। यहाँ पे बी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ए का जेंडर क्लियर है, इसलिए इसको माइनस में हम करके रखे हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, बी सी का भाई है, यानी कि जो बी है वो किसका भाई है, सी का भाई है, यानी कि ये भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और किसका भाई है, सी का भाई है, किसका भाई है, सी का भाई है। और आगे देखिए, तो ए का सी से क्या संबंध है, यानी कि सबसे पहले जो चीजें आएंगी पहले उसी के बारे में बताना है। ए का सी से क्या संबंध है, यानी कि इसके बारे में बताना है, यानी कि समान जब पीढ़ी देख रहा है ना, समान पीढ़ी में जब भी रहेगा तो समान पीढ़ी वाली चीजें होगी। तो ए के बारे में बताना है, ए का सी से क्या संबंध है, तो ए क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस पी की बहन है, एस क्या है, पी की बहन है, तो एस बहन है ना, तो एस माइनस किसकी बहन है, पी की बहन है, तो एस पी की बहन है, ठीक है। दूसरा चीज क्या कर रहा है, पी क्यू का भाई है, यानी कि जो पी क्या है, भाई है, तो भाई प्लस हो जाएगा, किसका भाई है, क्यू का, तो क्यू का भाई, ठीक है। यहाँ पे क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, तो क्यू पर ना तो माइनस और ना ही प्लस होगा, ठीक है। अगला देखिए, एस क्यू से क्या संबंध है, एस का क्यू से क्या संबंध है, इसके बारे में बताना है। हम कहे हैं कि जो भी पहले आ जाएगा उसी के बारे में बताना है, तो सबसे पहले एस आया है तो एस के बारे में बताएंगे, एस का क्यू से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहन, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एन का पुत्र है, एम क्या है, एन का पुत्र है, तो एन हमारा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि पुत्र है यानी कि पुत्र है तो किसी का बेटा है, और बेटा किस पीढ़ी में आता है, पापा के निचले वाले पीढ़ी में आता है, ठीक है। तो क्या है, एम एन का पुत्र है, तो एम ऊपर हो जाएगा, और किसका, एन, एम का, ठीक है। एम एन का पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एम एन जो है क्या, एन जो है ये तो माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं,
इसलिए इस पर माइनस या प्लस का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, अगला क्या है कि एन ओ की पत्नी है। ठीक है, एन क्या है, ओ की पत्नी है। यहाँ पे जेंडर क्लियर हो गया, ये माइनस में हो जाएंगी क्योंकि पत्नी है। किसके पत्नी है, ओ की पत्नी है। और जहाँ पे भी विवाहित जोड़ा आ जाएगा, यानी कि पति पत्नी का रिश्ता आ जाएगा, वहां पे सिंगल लाइन करेंगे, डबल लाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो किसका पत्नी है, ओ का। ठीक है, तो अब अगला क्या कर रहा है, ओ का एम से क्या संबंध है, इसके बारे में बताना है। ओ का एम से क्या संबंध है, यानी ओ के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, ओ के बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, माँ। क्या हो जाएंगी, माँ। सॉरी, माँ नहीं होगा, पिताजी होंगे, क्योंकि माँ तो यहाँ पे है। क्या हो जाएंगे, पिता होंगे। एक बार और देख लीजिए, कह रहा है एम एन का पुत्र है, एम एन का पुत्र है। ठीक है, यहाँ पे एन का जेंडर क्लियर है, पुत्र है, तो प्लस हो गया। अगला क्या कह रहा है, एन ओ की पत्नी है। एन किसकी पत्नी है, ओ की पत्नी है। ठीक है, पत्नी है तो ये माइनस में हो जाएंगी, ये प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ओ का एम से क्या संबंध है, ओ के बारे में बताना है। ओ का एम से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी की बहन है। ए बी की क्या है, बहन है। तो ए का जेंडर क्लियर है, बहन है, तो माइनस हो जाएगा। किसकी बहन है, बी की। ठीक है, यहाँ पे बी का जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस, यानी कि भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। ठीक है, सी बी का भाई है। सी क्या है, बी का भाई है। सी सी जो है बी का भाई है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, सी का ए से। सी का ए से क्या संबंध है, यानी कि सी सी के बारे में बताना है। सी का ए से क्या संबंध है, तो भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स की माँ, यानी कि एक्स है, एक्स की माँ। यहाँ पे मान लीजिए एक्स हो गया, डायग्राम आपका बनेगा एक्स की माँ। तो कोई व्यक्ति है एस, उसकी माँ कहाँ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। एक्स की माँ। ठीक है, वाई की बहन है। एक्स की माँ, यहाँ पे जो है एक्स की माँ, उनका जितनी कोई नाम नहीं आया है तो इसे हाउ मच लगा दिया है। वाई की बहन है, तो वाई की बहन है, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स की माँ वाई की बहन है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो वाई का एक्स से क्या संबंध है, किसके बारे में बताना है, वाई का एक्स से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो वाई के बारे में बताना है। क्या हो जाएंगे, मामा या मौसी। इन दोनों में से जो भी आएगा आप लगा सकते हैं। मामा या मौसी क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। ए की बहन बी की माँ है।